ईर्षा हर जीव में होती है, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सब में ईर्षा का भाव होता है। उसी के संबंध में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, एक वन में एक चिड़िया रहती थी जिसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के कारण वह चिड़िया दूसरे पक्षियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। वह चिड़िया एक पीपल के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुंह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से फल खाने को दौड़ा। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े चाव से फल खा रहा था। बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की ओर देख रहा था, वह भी मुझे खाने को दे, लेकिन दायां फल चुपचाप मस्ती से खाए जा रहा था। दाएं वाला मुंह मस्ती से फल खाए जा रहा था। अब बाएं मुंह से रहा नहीं गया। उसने दाएं मुंह से प्रार्थना की कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो। इस पर दाएं फल ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, हम दोनों का पेट एक ही है, अगर मैं खाऊंगा तो वो हमारे पेट में ही जाएगा। लेकिन उसने बाएं वाले मुंह को कुछ खाने को नहीं दिया। अगले दिन चिड़िया फिर से जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। तभी बाएं मुंह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी और वह बहुत चमकीला था। वह तेजी से उस फल को खाने की ओर लपका। अब जैसे ही फल खाने को हुआ, तुरंत पास बैठी एक पक्षी ने चेतावनी दी कि इस फल को खाने मत खाओ, ये बहुत जहरीला है। ये सुनकर दायां मुंह भी चौंका और बाएं से प्रार्थना की कि इस फल को मत खाओ, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बाएं मुंह को तो दाएं से बदला लेना था। उसने एक ना सुनी और चुपचाप वह फल खाने लगा। कुछ ही देर में चिड़िया का शरीर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, कहानी सुनने में तो आनंद आया होगा, लेकिन जब मैं आपसे इसकी शिक्षा बताऊंगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आजकल के माहौल में देखा जाता है कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। लेकिन जब भी वह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं या दूसरे से बदला लेने की सोचते हैं तो नुकसान पूरे परिवार का ही होता है। इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, क्योंकि अगर परिवार का एक भी सदस्य गलत काम करेगा तो नुकसान पूरे परिवार का ही होगा। इसलिए सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।